ताप टेम्परेचर किसी वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने की माप जो होती है उसे हम ताप कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर का ताप बढ़ जाता है, हम कह देते हैं कि इसको फीवर हो गया, बुखार हो गया, इसका मतलब है कि उसका शरीर गर्म हो गया। तो किसी वस्तु का गर्म हो जाना, किसी व्यक्ति के शरीर का गर्म हो जाना या ठंडा हो जाना, तो गर्म और ठंडे की जो नाप करने वाला हमारे पास जो सिस्टम है, उसको जो ताप हमारा एक शरीर का जो ताप फिक्स होता है, उससे अगर अधिक ताप बढ़ जाता है तो उसे हम गर्माहट महसूस करते हैं, अगर उससे ताप कम हो जाता है तो उसको हम ठंडापन महसूस करते हैं। और उसी को तो स्वस्थ मनुष्य है उसका ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस ताप से 98.6 की जगह 99, 100, 102, 103, 104 जो भी ताप बढ़ता जाएगा तो वो हम कहेंगे कि उसका शरीर गर्माहट में है, शरीर गर्म हो रहा है। अगर 98 से नीचे ताप कम हो रहा है, 96 रह गया, 95 रह गया, अगर कम हो रहा है तो हम उसको ठंडापन कहेंगे कि हमारा शरीर ठंडा हो रहा है। तो गर्म या ठंडे की जो माप होती है उसे हम ताप कहते हैं। बल फोर्स, बल वह एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को विराम अवस्था में तथा विराम अवस्था को गतिमान अवस्था में बदलने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था परिवर्तन को हम बल कहते हैं। जैसे बल हमने लगाया, अब क्या बल है, क्या चीज? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। कोई हमने यहाँ पे एक वस्तु ली और वो वस्तु उसका द्रव्यमान m, इस m द्रव्यमान की वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। अब इस पर हम बाहरी कारक उपयोग कर रहे हैं। ये वस्तु इस स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर आ गई। अगर ये A स्थान से चली और किसी B स्थान पर कोई वस्तु आ जाती है तो इस पर जो बाहरी कारक लगाया है या हमने दाब लगाया है, हम ये कह सकते हैं इसमें प्रेशर लगाया, दाब लगाया। तो जो हमने इस पर प्रेशर लगाया है, दाब लगाया है, और उस दाब को हम बाहरी कारक कहते हैं। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को विराम अवस्था में और विराम अवस्था को गतिमान अवस्था में बदलने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था परिवर्तन को हम बल कहते हैं। जैसे हम इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, दीवार अपने स्थान पर तो उसको बल लगाया जा रहा है क्योंकि इसकी द्रव्यमान क्या है। जैसे किसी ईंट पर बल लगाया, ईंट पर अगर हम बल लगाएंगे तो ईंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन जाने में कोई न कोई उसमें त्वरण भी पैदा होता है। तो द्रव्यमान इनटू त्वरण दोनों का जो गुणनफल होता है उसे हम बल कहते हैं। F=ma। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रह्मांड के किन्हीं हम दो पिंडों के बीच, अब दो पिंड क्या है ब्रह्मांड के, एक हमने A पिंड ले लिया, दूसरा हमने B पिंड ले लिया, इसका द्रव्यमान m1 ले लिया, इसका द्रव्यमान m2 लिया। अब बीच में चाहे आकर्षण बल लग रहा हो, यहाँ जो F बल दिखाया है ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, कोई सा भी बल लग रहा हो, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दो पिंडों के बीच जो बल लग रहा है तो दोनों द्रव्यमानों के अब क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती या हम कहें समानुपाती, एक ही बात है। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर जो बल है F, अब F को हमने क्या किया, F दोनों द्रव्यमान m1 और m2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और F जो बल है वो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने समीकरण बना लिया फर्स्ट और सेकंड, दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा। F इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है तो F आगे आ गया। अब m1 m2 ऊपर आने और r² नीचे आएगा। अब G यहाँ पे एक, जब यहाँ पर ये
प्रोपोर्शनल के जो चिन्ह है दोनों, अगर ये हटाए जाएंगे तो यहाँ कभी कोई न कोई ये कांस्टेंट राशि आती है, और जो कांस्टेंट राशि है वो यहाँ पे जी भी है। तो इस जी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और F होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो F इक्वल टू जी m1 m2, m1 m2 है वो हमारे द्रव्यमानों का गुणनफल होता है। ये m1 द्रव्यमान फर्स्ट है और ये द्रव्यमान m2 ये सेकंड है। तो एक पिंड m1 था, एक पिंड दूसरा पिंड m2 था। तो A और B पिंड कहें, m1 m2 के द्रव्यमान लें, उन दोनों के द्रव्यमान को गुणनफल के, तो ये अनुक्रमानुपाती भी बोले जा सकते हैं और समानुपाती भी। नीचे जो r² है, जो दूरी है, उस दूरी का जो वर्ग लिया है हमने, दूरी के वर्ग के, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये उल्टा होता है, दूरी का जो वर्ग है वो नीचे आता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम इसी प्रकार से बता सकते हैं कि कोई भी दो पिंड ले लें ब्रह्मांड के अंतर्गत, उनके अंदर उनके बीच में या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। वो बल जो लग रहे हैं वो अनुक्रमानुपाती होंगे, और जो बीच की जो दूरी ली जाएगी उसके हमेशा व्युत्क्रमानुपाती रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। जैसे मान लो कि न्यूटन ने ही बताया था, किसी भी पेड़ से जो फल नीचे क्यों गिरता है, तो वहां पर यही है कि फल जब पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो नीचे क्यों आता है और ऊपर को वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि उसमें m द्रव्यमान है। ये फल है, इसका m द्रव्यमान है, जब m द्रव्यमान है तो इसका कुछ वेट है, भार है, और g नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। तो अगर हम देखें तो F बराबर एक mg भी होता है, F बराबर mg होता है। तो ये क्या है, m इंटू, और जिस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, जो g का मान होता है यहाँ पे 10, तो g, तो इस प्रकार से m द्रव्यमान के कारण, और प्रत्येक वस्तु, मतलब प्रत्येक वस्तु नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु नीचे जा ही क्यों रही है, इसका मतलब है उस पर कोई न कोई गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, और उसमें कोई न कोई द्रव्यमान है। द्रव्यमान और जो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है, वो दोनों का गुणनफल होता है, तो वो ही बल कहलाता है। अब ऐसे ही कोई भी वस्तु ऊपर से जो डाली जाएगी तो वो अपने द्रव्यमान के कारण, और पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को खींचती है, तो वो द्रव्यमान और उसमें त्वरण का गुणा होने पर वो भार बन जाता है, W बराबर mg। हम इसको ये भी समझा सकते हैं, W बराबर m इंटू जी। तो W जो भार होता है वो अगर गुरुत्वीय त्वरण का द्रव्यमान में गुणा कर दिया जाएगा तो W भार बन जाएगा, और भार के कारण प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर जाने की कोशिश करती है। या आप दूसरी भाषा में कहते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी एक चुंबक है, क्योंकि इसके भी नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो ध्रुव होने का मतलब है वहां भी चुंबकें लगी हुई हैं। ऐसे ही पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इस पर भी कोई न कोई गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल कोई न कोई कार्य कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।